कभी आपने एक पल के लिए सोचा है कि आज पूरी दुनिया में जंग क्यों चल रही है? क्यों आज पूरा विश्व जंग में उतर गया? आज दुनिया के किसी भी देश में शांति नहीं है। आप हमारे बगल में देखो, श्रीलंका बर्बाद हो गया, बांग्लादेश की सरकार गिर गई, नेपाल के अंदर किस तरह से सरकार गिरी वो आपने देखा। आज आप पाकिस्तान के अंदर देखो, जो हर रोज पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे। आपने म्यांमार की घटना सुनी कि कैसे हिंदुस्तान को युद्ध में झोंकने की प्लान थी। और ये कौन लोग हैं जो टेलीविजन मीडिया में आकर शांति की बात करते हैं, लेकिन असल में ये पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक रहे हैं। ये युद्ध सही और गलत का नहीं है, ये युद्ध है उन पावरफुल लोगों का जो युद्ध के जरिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हथियार बेचते हैं, मासूम लोगों को मरवाते हैं, लेकिन अपनी तिजोरियों को भरते हैं। हम इस पूरे वॉर को समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको मैं यह भी बताऊंगा कि कैसे हिंदुस्तान को भी ये लोग युद्ध में झोंक रहे थे, वो भी एविडेंस के साथ। आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर पर लिखा हुआ है कि 13 मार्च 2026 को विदेशी धरती यानी कि यूक्रेन, यानी कि वो यूक्रेन जो पिछले 3.5 साल से युद्ध में है, उसके कुछ एक विदेशी नागरिक हिंदुस्तान में पकड़े गए और उनको बताया गया है कि ये पूर्व फौजी थे, यानी कि एक्समैन। क्या ये बात सही है? नहीं, पूरी दुनिया को गुमराह किया गया। आप पेपर पर देख सकते हैं कि एक आदमी का नाम दिया हुआ है पेट्रो हुब्रा, जिसकी उम्र 36 साल, तरासा सिल्वान जिसकी उम्र 37 साल, या इवान जिसकी उम्र 34 साल। न्यूज में लिखा हुआ कि एक एक्समैन, यानी कि ये किसी फौज के लिए काम करते थे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपसे मैं ये कहूं कि स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आज भी नाटो के लिए काम कर रहे हैं, ब्रिटेन के लिए काम कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं, ये उस संगठन के लिए काम कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर आतंक फैला रही है या आज किसी देश को युद्ध में उतारने की योजना बना रही है। ये लोग क्यों हिंदुस्तान आए, क्या किया, हम हर चीज को समझेंगे। आपके पास एक चीज और सोचकर देखो, आपकी हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन हमसे 3500 माइल दूर है। अमेरिका हमसे कितना दूर है? अमेरिका हमसे लगभग 8500 माइल दूर। हमसे मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लोग आए थे म्यांमार, ये लोग आए थे उनको ड्रोन की ट्रेनिंग देने। किनको? एक एंटी नेशनल ग्रुप को, एक ऐसे संगठन को जो कई टाइम से नॉर्थ ईस्ट में आतंक फैला रहा है। आज मैं अमेरिका से पूछता हूं, मैं यूक्रेन से पूछता हूं, पूरी दुनिया से पूछता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको इन लोगों को म्यांमार भेजना पड़ा। वहां के एंटी नेशनल ग्रुप्स को ये लोग ट्रेन कर रहे थे, इनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन क्यों? अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने देश के नजदीक करो, लेकिन आप हिंदुस्तान के साथ जिनकी सीमाएं हैं, उन देश के एंटी नेशनल आदमी को ट्रेन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कल आपको हिंदुस्तान को भी युद्ध में झोंकना है। मैं आपसे यह कहूं, आज क्या है, दुनिया के पावरफुल देश ब्रिटेन, यूएस, पूरा नाटो, ये दुनिया के अंदर क्या कर रहा है? एक हाइब्रिड वॉर फैलाने की कोशिश कर रहा है। और आज से नहीं है, ये 1945 से, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे तो उन्होंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन एंथीकेबल। मतलब कि जितने भी देश रशिया के अलायंस हैं, जो रशिया के नजदीक हैं, उन सभी देशों को बर्बाद कर दो ताकि रशिया की कोई भी मदद ना कर सके। इनका काम करने का तरीका कैसा है? ये किसी भी देश को अंदर से खत्म करते हैं, ये डायरेक्ट वॉर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन हमसे डायरेक्ट वॉर करेगा या यूएस हमसे डायरेक्ट वॉर करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, पहले उन देशों को बर्बाद करो। आपने श्रीलंका देखा, आपने बांग्लादेश देखा, आपने नेपाल देखा। मतलब ताकि हिंदुस्तान अंदर से ही डिस्टर्ब हो जाए। जब हिंदुस्तान अंदर से डिस्टर्ब होगा तो हम रशिया के नजदीक नहीं जा पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये प्लानिंग है दुनिया के इन पावरफुल देशों की। इसके लिए ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, लाखों डॉलर खर्च करता है, लेकिन कभी खुद सामने वॉर नहीं करता। क्या करता है? छोटे छोटे देशों को प्रॉक्सी बनाता है। यूक्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नाटो ने क्या किया, अगर आप देखें मैप के माध्यम से, नाटो ने अपनी सारी फोर्सेस यूक्रेन तक पहुंचा दी और रशिया ने बोला कि यार आप अपनी सेना हटाओ, नाटो की सेना यूक्रेन तक क्यों आ रही है? तो रशिया ने इसका विरोध किया, लेकिन ब्रिटेन की MI6 CIO वो युद्ध चाहती थी। ब्रिटेन चाहता था कि किसी भी कीमत पर रशिया के साथ एक वॉर हो ताकि रशिया को कमजोर किया जा सके। और ये 2014 से 2022 तक इन्होंने डॉनबास के अंदर बहुत नरसंहार किया, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब
रशिया ने इसका विरोध किया तो सारी दुनिया को क्या बोला गया कि रशिया क्या कर रहा है, वॉर कर रहा है। सेल्फ डिफेंस और वॉर में बहुत फर्क है। दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसों ने बोला कि रशिया पूरी दुनिया के अंदर नरसंहार कर रहा है, यूक्रेन के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जबकि यह सच नहीं है। सच यह है कि सारी दुनिया की फोर्स मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया का सबसे पावरफुल संगठनों में से एक नाटो, पूरी नाटो ने अपनी ताकत झोंक दी कि वो रशिया को खत्म करे, लेकिन डायरेक्ट नहीं। मैंने आपसे हमेशा बोला कि ऐसे संगठनों या ऐसे देशों को आगे लेकर आना ताकि वो रशिया के साथ युद्ध करें और नाटो, ब्रिटेन, अमेरिका पीछे से उन्हें सपोर्ट करे। आप डायरेक्ट अमेरिका या ब्रिटेन के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, लेकिन आप यूक्रेन के पीछे उन पावरफुल देशों को, आप ब्रिटेन को नहीं देख रहे हो, आप अमेरिका को नहीं देख रहे, आप फ्रांस को नहीं देख रहे, आप जर्मनी को नहीं देख रहे, जो यूक्रेन को हथियारों से मदद कर रहे हैं, पैसों से मदद कर रहे हैं, और ऐसे आदमी, ट्रेंड आदमी यूक्रेन की धरती में पहुंचाए जा रहे हैं जो यूक्रेन के नागरिक नहीं है, लेकिन आज भी वो क्या कर रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं।